जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में आपसे एक बात शेयर करेंगे कि टार्टर क्या है और इसकी जो सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो कौन-सी है। टार्टर बेसिकली डेंटल प्लैक को कहते हैं। प्लैक वो चीज़ है जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं तो उसका जो रिमेनिंग बच जाता है, थोड़ा-सा फूड का पार्टिकल बच जाता है हमारे माउथ कैविटी के अंदर, दांतों के इर्द-गिर्द, तो वहाँ पर मौजूद सलाइवा और जो बैक्टीरियाज़ हैं उसके साथ मिलकर एक तह बना देते हैं, जिसको हम प्लैक कहते हैं। अगर उस तह को डेंटल हाइजीन या ब्रशिंग के ज़रिए आप उसको रिमूव ना करें, तो वो सख्त हो जाती है, जिसको बाद में हम टार्टर बोलते हैं। अब टार्टर बेसिकली है क्या? अब इसमें जो बात आती है वो है बायोफिल्म्स की। बायोफिल्म्स आर बेसिकली कैल्सिफाइड मैस, वो चीज़ जिसमें कैल्शियम, पानी और माइक्रोबियल कम्युनिटी, बैक्टीरियल कम्युनिटी जिसमें रहती है, वो उसको कहते हैं बायोफिल्म्स। अब उस तह के नीचे जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जब आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करते हैं तो वो उस तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से वो डेड नहीं होते। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको एक और भी बता दें कि जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो वो भी जो आपकी टार्टर के नीचे बैक्टीरिया हैं उनको किल नहीं कर सकती। इसीलिए ज़रूरी है या तो आप डेंटल प्रोसीजर से इसकी क्लीनिंग करवाएं प्रोफेशनल से, या फिर कोई ऐसी रेमेडी हो जो इसको रिमूव करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। 95% तक जो बैक्टीरिया हैं वो इन बायोफिल्म्स में होते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि एक नदी में मौजूद पत्थर पर जब पानी गुजरता है ना, तो उस पानी वाली जगह पर अगर आप हाथ लगाएं तो वो भी आपको स्लिपरी नजर आती है। तो वो क्यों है? बेसिकली वो भी एक बायोफिल्म बन जाती है जिसके नीचे बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से हमारे माउथ कैविटी के अंदर जो दांतों के ऊपर प्लेक या टार्टर है वो एक बायोफिल्म है और उसके नीचे बैक्टीरिया है, और उन बैक्टीरिया की वजह से बैड ब्रेथ, आप में रिसीडिंग गम्स और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर आपके दांतों पर मुसलसल प्लेक या टार्टर बन जाता है तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है ज़ाइलिटोल गम, जो हम बबल गम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें ज़ाइलिटोल यूज किया गया है तो ज़ाइलिटोल आपके दांतों के लिए बेहद मुफीद है। ज़ाइलिटोल एक स्वीटनर के तौर पर यूज होता है जो कि उस बबल गम को स्वीट कर देता है। ज़ाइलिटोल का काम यह है कि इसने प्लेक को आपके दांतों पर नहीं बनने देना, ये उसको चिपकने नहीं देता, उसको निकाल देता है। अगर आप नेचुरली प्लेक या टार्टर को रोकना चाहते हैं तो आप रोजमेरी, थाइम, क्लोव, गार्लिक, करक्यूमिन, सिनेमन का इस्तेमाल ज्यादा करें। जी, अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी में बेसिकली 3 सिंपल इंग्रेडिएंट शामिल हैं। नंबर 1 पे आता है बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो बायोफिल्म्स हैं उसमें मौजूद बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जो एसिड है उसका काम यह है कि जैसे ही पीएच डिक्रीज होती है, अगर आपके जिस्म में पीएच 3.5 से 5.5 तक होगी तो आपके जिस्म में मौजूद हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसी तरह से जब दांतों के ऊपर मौजूद प्लेक या टार्टर में से निकलने वाला एसिड जब उस कैल्शियम के साथ अटैच होता है तो उस कैल्शियम को निकाल देता है, जिसकी वजह से उसमें फिर कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में मौजूद पीएच को या तो नॉर्मल रखा जाए या फिर स्लाइटली एसिडिक रखा जाए। और एक और बात भी बताते चलें कि जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो शुगर उन बैक्टीरियाज की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वो और ज़्यादा एसिडिटी को प्रमोट करती है। मतलब तेजाबियत बढ़ जाती है, हमारी पीएच कम हो जाती है, और जब पीएच कम होती है तो दांतों की डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है, वहाँ से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से कैविटी बन जाती हैं, और इसके अलावा प्लेक या टार्टर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ने क्या करना है, उस पीएच को ज्यादा करना है, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करनी है,
और ये एक और बात भी आपको बताते चलें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, इसकी कुछ क्वांटिटी हमारे सलाइवा में भी होती है, जो हमारी पीएच को मेंटेन रखती है। इसीलिए अगर आप अपने इस रेमेडी में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप वो चीज यूज कर रहे हैं जो आपके जिस्म में ऑलरेडी है और इस्तेमाल हो रही है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, उसे किल कर देता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरियल और यीस्ट कैंडिडा को किल कर देता है। इसकी वजह से जो बायोफिल्म है वो नहीं बनती, उसकी ग्रोथ को भी रोक देता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका भी एक फायदा ये है कि ये हमारी बॉडी में होता है, मगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% यूज करते हैं तो ये भी इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेमेडी ये है कि आपने 1/4 स्पून मतलब 1/4 चम्मच हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसको हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स कर देना है। अब आपने क्या करना है कि इस मिक्सचर को, जो आपने घर में कोई टूथपेस्ट पड़ा है उसके जरिए आप अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। उसके बाद उसी ब्रश से आपने इस मिक्सचर में से डिप करके आप अपने दांतों पर वैसे ही ब्रश करें और उसके बाद रिंस कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो जो बायोफिल्म बन रही है वो नहीं बनेगी, और दूसरा जो प्लेक या टार्टर है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेकिंग सोडा से डिसॉल्व होकर इजीली रिमूव हो जाएगा। जी, अगर आप हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।